हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले मैथ्स ट्रिक्स में लेक्चर नंबर 13 सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीखते हैं कुछ बेसिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है वो 4 होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। अब बच्चों, जब ये स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। इस पावर 1/2 को ही हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू रूट ओवर 4। इसका मतलब ये पावर 1/2 जो होती है वो इस रूट साइन के बराबर होती है और इसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे कि हम बोले 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो 9 का जो अंडर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सम्स। तो बच्चों, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर लिखे हुए हैं और इसके हमको पैटर्न को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेसेस को ऑब्जर्व करेंगे हम। तो यहाँ पे पाएंगे कि अगर हम 1 के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है। सिमिलरली 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है। दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो अगर हमें कोई भी नंबर ऐसा मिले जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट की दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो वो 1 से एंड होगा या तो वो 9 से एंड होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो दो जगह आप देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अगर हमें 4 मिले लास्ट में तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फिर बनेंगी, या तो वो 2 से एंड होगा और यहाँ तो वो 8 से एंड हो सकता है। सिमिलरली अगर नंबर 9 से एंड होते हुए हमको मिला यहाँ पे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, उसका स्क्वायर रूट या तो 3 से एंड होगा या तो 7 से एंड होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 भी दो जगह आ रहा है, तो अगर कोई नंबर 6 से एंड होता हुआ हमको मिलेगा तो हमारे पास फिर दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, या तो वो 4 से एंड होगा या तो वो 6 से एंड होगा। 5 का तो बेसिक रूल, अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 से ही एंड होता है, और कोई स्क्वायर रूट अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 0 से ही एंड होगा, और यही है इसका बेसिक रूल। अब चलिए इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाएं। आइए बच्चों, मेथड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनको हम थोड़ी सी स्पीड में सॉल्व करेंगे। आप देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा। मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। अब देखिए आपको क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ देना है। आपके पास कितना बचा, 98 बचा। अब 98 कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है, तो मुझे एक मालूम है कि भाई 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 98 100% इनके बीच में ही आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको स्मॉलर नंबर ले लेना है। स्मॉलर नंबर क्या है, हमारे पास 9 है। तो हमारे पास अब दो आंसर निकल के आते हैं। पहला आंसर हो सकता है या तो वो 91 हो, और दूसरा आंसर हो सकता है या तो वो 99 हो। अब हम फंस गए, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, सर कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मिडिल वैल्यू 95 के स्क्वायर की एक ट्रिक बताई थी। एंडिंग विथ 5 की ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास 95 आए तो आपको एक आगे बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा 90, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9025। अब गिवन नंबर को देखो जरा, तो गिवन नंबर है 9801। 9801 क्या है, इससे बड़ा है। इसका मतलब जो भी स्क्वायर नंबर ये दिया है वो 95 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 91 तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास कुल मिला के 99 ही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं ये 144, तो 144 आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, तो हम क्या करें, यहाँ पे आपके पास है 4, तो 4 से एंड होने में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो वो 2 से हो जाए या तो वो 8 से हो जाए। तो ये यूनिट प्लेसेस हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, आपको लास्ट से 2 डिजिट छोड़ देना है। बचा क्या हमारे पास, 1। तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। आप इज इक्वल टू मान के चले, यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं क्या, 1। तो आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर ले लेना है। आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर ले लेना है। तो या तो हमारे पास 12 आंसर हो जाए और या तो हमारे पास 18 आंसर हो जाए, दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू है 1515 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। एक आगे बढ़ा देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2, 1 2 2, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पे 225 आ गया, तो 225 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। सिमिलरली अब आप 529 के लिए देखिए 9 से एंड हो रहा है, तो 9 में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी कौन सी बनती हैं, या तो 3 हो गया या तो 7 होगा। लास्ट से आप क्या कीजिए, 2 डिजिट हटा दीजिए, आपके पास 5 बचता है। अब 5 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है,
2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन्हीं दोनों के बीच में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 5 आ जाता है। हमको क्या करना है, हमको छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, तो यहाँ तो 23 हो सकता है या तो 27 हो सकता है। मिडिल नंबर कौन सा होगा, 25। तो 2 3 का कितना होगा, 6 और 25, तो 625। अब ये देखिए ये हमारे पास है 529, तो 529 625 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा नंबर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 23। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2601 है, तो 1 से एंड हो रहा है, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। दो नंबर हटा देना है। 26 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप सबको पता है 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो यहाँ पे 26 इन दोनों के बीच में आता है। हम छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, तो या तो 51 हो जाए या तो 59 हो जाए। बीच वाला नंबर क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा 55 का स्क्वायर। एक आगे बढ़ा दें, 5 6 का कितना होता है 30, और यहाँ पे 25 3025, और यहाँ पे 2601। ये नंबर तो छोटा हो गया, मतलब छोटा वाला आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए 3969, 9 से एंड हो रहा है, मतलब दो पॉसिबिलिटी फिर हमारे पास, यहाँ पे या तो 3 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा। दो नंबर हटा दीजिए, हमारे पास बचा 39, तो या तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के ये बीच में आता है, हमको पता है। तो यहाँ पे 39, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में आएगा। छोटा नंबर ले लेना है, यहाँ पे 63 हो सकता है या तो 67 हो सकता है। मिडिल नंबर क्या होगा यहाँ पे, 65 का स्क्वायर। एक आगे बढ़ा दीजिए, तो 6 7 कितना होता है 42, 4225, 4225 बड़ा है और ये छोटा हो गया, मतलब छोटा नंबर ले लेना हमको, ये छोटा हो गया। यहाँ पे 5041, 1 है, मतलब 2 से एंड होगा यहाँ पे, या तो 1 या तो 9। अब दो नंबर आप हटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 5050, किन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में आता है। छोटा नंबर आपको लेके चलना है, तो या तो 71 होगा या तो 79 होगा, दोनों में से बीच वाला नंबर क्या होगा 75, और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। एक आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 5625, इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये नंबर क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाले में टिक करके 71 आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की मेथड। आज की मेथड आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।